दक्षिण क्षेत्र संख्या 3 से जिला परिषद सदस्य लोकप्रिय शिक्षित समाज सेवी एवं संघर्षशील महिला उम्मीदवार कदमी देवी के चुनाव चिन्ह एयर कंडीशन छाप जिला परिषद उम्मीदवार कदमी देवी के पति अरुण राम और उनके प्रत्याशी तथा प्रस्तावक आम जनता से क्या अपील की, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। कदमी देवी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। पीछे है आना कोई नहीं है टक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। तेरे पीछे नया जमाना, तेरे पीछे नया जमाना। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तेरे पीछे नया जमाना, तेरे पीछे नया जमाना। जिला परिषद कैसा हो, कदमी देवी जैसा हो। जिला परिषद कैसा हो, कदमी देवी मत घबराना। तेरे पीछे नया जमाना, कदमी देवी मत घबराना। तेरे पीछे नया जमाना। कदमी देवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कदमी देवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कदमी देवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। क्या पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। क्या पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। कदमी देवी मत घबराना, तेरे पीछे नया जमाना। कदमी देवी मत घबराना, तेरे पीछे नया जमाना। कदमी देवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिला परिषद कैसा हो, कदमी देवी जैसा हो। जिला परिषद कदमी देवी जैसा हो। तेरे पीछे नया जमाना। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कदमी देवी जैसा हो। जाता है तो उसमें भी 200-300 लिया जाता है। तो क्या लगता है अगर आप चुनाव जीतते हैं तो इन सब भ्रष्टाचारियों को खत्म करेंगे, इन पर कार्रवाई कीजिएगा? जीतने के बाद सबसे पहला काम मेरा रहेगा वो भ्रष्टाचार को सबसे पहले ख़त्म करेंगे। और जो गरीबी का मुद्दा है, जो छोटा छोटा काम छूटा है या जिला परिषद के अंदर जो काम आता है उसको हम बहुत प्रयास करके उसको आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, छात्रों के हित के लिए क्या करने वाले हैं? बस कई सारे युवा छात्र आपके जनसभा में देखे गए हैं, तो छात्रों के लिए क्या रहेगा, क्योंकि आजकल के युवा ही आगे आने वाले भविष्य हैं। छात्रों का सबसे पहले उसका नौकरी या उसका बेरोजगारी हटाने का काम करेंगे। अब पूर्व से हम करते आ रहे हैं। अच्छा, सरकारी स्कूल की दुर्दशा काफ़ी खराब हो गई है, तो मेरे जीतने के बाद सबसे पहले जो है शिक्षा को सुधारेंगे। जैसे अभी आप बता रहे थे कि ठीक है कि हम जो विकास करेंगे, तो हमारा एक मोटो है, सबसे परम उद्देश्य यही है कि पेपर पर काम तो हर डिपार्टमेंट में होता है, लेकिन ज़मीनी पटल पर वो नहीं उतर पाता। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम जो है सबसे पहले जो है ज़मीनी पर उतार के पहले भी काम करते थे और वो आज भी जीतने के पहले जो है वह काम करेंगे। एक बात यह भी है कि अभी आप ये भी बता रहे थे कि हमारा उद्देश्य ये भी है कि हर व्यक्ति जो आगे लाइन में खड़ा उससे मतलब नहीं है, हमारा एक ही उद्देश्य है कि जो पीछे लाइन में है उसके वहाँ तक जो है कि विकास पहुँचना चाहिए। उसके बारे में क्या कहना चाहिए? एकदम पीछे लाइन वाले को आगे करना है और उसका आगे करके उसका विकास करना है, चौमुखी विकास करना है। जनता से क्या बोलना चाहेंगे? जनता से बोलेंगे यही कि इसका चुनाव चिन्ह पर 1 नंबर पर वोट डाल के बहुत भारी मतों से 1/3 नहीं 100 में 100% हमको वोट जो है जनता दे रही है और पूरा जो है जोर लगा के दे रही है। मेरा नाम अरुण दास है, कंचनपुर घर है। और आप क्या सोच के सहयोग कर रहे हैं इनको चुनाव जीतने के लिए? हाँ, ये आपने बहुत अच्छी चीज़ जी जानकारी लेने के लिए बड़ा मैं इस बात के लिए आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारी इच्छा जाहिर करने की कोशिश की है। और चूँकि बलवड्डा और कंचनपुर का जो तहजीब है वो सदियों से चली आ रही है।
और मेरा जो सहयोग करने का जो आपने सवाल किया है, मैंने इनको देखा है। ये चुनाव के पहले जो इनकी समाज सेवा रही है, इनकी उस भावना से प्रेरित होकर के मुझे ये आशा जगी कि ये यहाँ की जितने भी जन समस्याएँ हैं, ये उस चीज़ को पर ये 100% सही खड़े उतरेंगे। और हमारे कंचनपुर में जो नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिल्डिंग बनी है, अभी बन करके कुछ महीने तैयार हुआ है, और उनको चालू कराने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। और जहाँ शिक्षा का जो क्षेत्र है, क्योंकि मैं खुद MA तक पढ़ाई किया है, मुझे पता है कि पहला से लेकर के MA तक पढ़ाई करने में गरीबों को क्या कठिनाई होती है। उस चीज़ को मैं दर्द बयां कैसे कर सकता हूँ, आप सोच सकते हैं। मैंने इनसे ये बात भी उम्मीद रखी है कि शिक्षा के क्षेत्र को दुरुस्त करना, जो भी खामियां हो, और यहाँ के जो पंचायत प्रतिनिधि होते हैं उनकी योजना को भी, जो भी गड़बड़ियाँ होती है, जो भी खामियां होती है, इनके माध्यम से इस पंचायत के, हर पंचायत के समस्या को अपने जिला स्तर से वहाँ पर रखेंगे, अपने जिला पदाधिकारी के पास। और 100% जो भी काम का मुद्दा है, सारा योजना का जो सही कागजी पन्ना हो, वो धरातल पर उतरे, उस चीज़ को लागू कराने में इनकी बहुत बड़ी अहम मुद्दा। इनको हमारी बातचीत हुई थी, हमारे भाई साथ दीजिए, हम ये सब काम करेंगे। और स्वास्थ्य हो या शिक्षा हो और जो भी भ्रष्टाचार हो। शंभू साथ सिंह, उधर देखो, शंभू साथ सिंह। आप कदमी देवी का साथ दे रहे हैं क्या? आपको पैसा वैसा भी मिला है क्या? देखिए, ये बात को मत बोलिएगा, क्योंकि हम हम नहीं बोल रहे हैं, हम तो पूछ रहे हैं ना, आपसे। यह बात बिल्कुल सरासर गलत है। मैं उनके कार्यशैली पर ही मैं खुश हूँ, जो उनको मदद कर रहा हूँ। अच्छा, क्या ऐसा चीज आप उनके अंदर देखे जो आप इनके खिलाफ इतना प्रेरित हो गए कि आप एकदम उनका स्वभाव सरल स्वभाव है, मधुर भाषी है और कर्मठ है। यही देख करके हम उसका मदद करने जा रहे हैं। जब पूर्व में भी उस समाज से भी रहे हैं ना जी, तो क्या क्या आपके लिए समाज के लिए क्या काम किए हैं? समाज के लिए वह हर व्यक्तियों के लिए समान, हर व्यक्तियों को समान रूप से देखते हैं। क्या किस प्रकार का समर्थन है आपका इनके लिए? मेरा समर्थन पूरा अपने दिल से के साथ इसका इनको समर्थन मैं दे रहा हूँ। मेरा नाम प्रभाकर सिंह, घर कंकरा है, और हमने अरुण के साथ बचपन से ही अपना योगदान दे रहे हैं। अच्छा, और प्रस्तावक हैं। हाँ। तो क्या आपका योगदान है इसमें? इसमें योगदान यही है कि हमने देखा कि सबका साथ, सबका विश्वास इनके अंदर में है, और जो ये बोल देते हैं जिस गांव में, वो ये करके दिखाते हैं। और कन्यादान इनका प्रमुख मुद्दा रहता है। कहीं अगर ये सुन लेते हैं कि फलाने की लड़की की शादी है, तो ये पहुंच करके वहाँ पर लोगों से अपना जाहिर व्यक्त करते हैं कि आपको कोई दिक्कत है क्या है, यह आंतरिक रूप से मदद करते हैं। यानी कि अगर कोई भी लड़की का शादी होता है, किसी न किसी बहाने पहुंच जाते हैं जी, ताकि वहाँ पर लगे कि नहीं, कोई भी आया है तो उनका मान सम्मान और हाँ होना चाहिए। जो होता है उसमें कोई तरह की, जैसे होता है बहुत अगर डिमांड हो जाता है, हाँ। तो यहाँ वहाँ खड़े होकर के उनको किस तरह निपटारा करते हैं, किसी भी तरह से ये योगदान वहाँ पहुँचा देते हैं। अच्छा, और माध्यम हम रहते हैं। हम भी अगर पता लग जाता है कि फलाने लड़की की शादी है, वो क्राइसिस में है, इसको हम आकर बोलते हैं कि फलाने लड़की की शादी है, वो दिक्कत में चल रहा है, तो ये हमको कहते हैं कि आप जाइए और हम आ रहे हैं। यानी निस्वार्थ भाव से, एकदम निस्वार्थ भाव से हम लोग सेवा करते हैं। क्या है आपका? पवन कुमार सिंह, पंचायत धनकुड़िया, ग्राम चौरा। अच्छा, अरुण राम जी के चुनाव में आपको चुनाव प्रभारी बनाया गया है, क्यों आप ही को क्यों बनाया गया? अब ये अनुराम जी को उनसे पूछिए कि हम ही को चुनाव प्रभारी क्यों बनाया गया है। क्योंकि इनका इमोशनल रिलेशन मेरे साथ है, पिछले कई वर्षों से इमोशनल रिलेशन इनके साथ रहा है, और इसलिए मैं इन साथियों को या इन भाई को मैं हार्दिक दिल से अपना जिला परिषद मेहरमा क्षेत्र संख्या 3 से चुनाव का उम्मीदवार बना के इनको जिला में परिषद के रूप में देखना चाहता हूँ। इसलिए मुझे प्रभारी का रूप प्रदान किया गया है। अच्छा, चुनाव जीतने के बाद प्रथम मुद्दा क्या रहेगा जनता के हित के लिए? चुनाव जीतने के बाद हम लोगों का प्रथम मुद्दा है कि पब्लिक की जो भी समस्या है, ग्रामीण समस्या हो, शहरी समस्या हो, जो कोई मुद्दा, जैसे वैसे आपका सबसे सर्वप्रथम आता है पेंशन, उसमें किसी भी प्रकार का पेंशन
उसकी मुहैया सर्वप्रथम कराया जाएगा। दूसरी बात है कि लोगों को राशन कार्ड के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है, उसकी भी समस्या को समाधान करेंगे। तीसरी समस्या है कि हमारे लोग पंचायत के मुखिया से लेकर जिला परिषद एमएलए संसद लोगों के तक आवास का जो किल्लत हो रही है, जिन लोगों को आवास मिलनी चाहिए उसे आज आवास का परमिशन नहीं मिल पा रहा है। इसका क्या कारण है, उस पर कड़ी नज़र रखते हुए हम जिला परिषद के सदस्य और प्रभारी होने के नाते मैं पूरा निगरानी पूरे क्षेत्र में रखूँगा। यहाँ तक कि जिला का भी जो देखरेख होगा मैं खुद से करने के लिए जिला परिषद अध्यक्ष ये सदस्य जी को आमंत्रित करके मैं उनको बताऊंगा कि आपने ऐसा जो क्षेत्र रखा है बहुत ही बढ़िया विचार से रखा है।